अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ये हमारी सुबह हो गई थी तकरीबन 10 बजे। सिनान तो वैसे 9 बजे उठ के बैठ जाता है, लेकिन मैं इसको कंबल के अंदर करी रखती हूँ कि थोड़ी ठंड है तो थोड़ी देर अंदर ही रहे। आज तो मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई क्योंकि सिनान की तबीयत ख़राब थी। ये सारी रात जो है वो बस ऐसे ही रहा है, मेरे पास भी नहीं आ रहा था। इसने कहा कि मुझे बाबा ही उठाएं और रोता रहा है, इतना रोया है। इसको ज़ुकाम हुआ हुआ था। पिछले दिनों इसकी तबीयत बेहतर थी, लेकिन अभी फिर से जो है इसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। और ये जो है मैं अब किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। ये आटा जो है वो देगची में इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि मैं मलाई जो होती है ना पिछले दिन की, उसी में मैं आटा गूंथती हूँ ताकि जो है वो सॉफ्ट हो जाए आटा। क्योंकि बच्चे हैं, वो छोटे वाला जो है अभी छोटा है, 1.5 साल का है, तो मुझे होता है वो भी थोड़ी बहुत रोटी खा ले। सॉफ्ट रोटी हो तो वो इजीली फिर खा लेता है। ये मैंने चाय पहले ही पकना रख दी थी। मैं मतलब जैसे 7 पराठे बनाती हूँ तो 7 चाय उससे पहले ही रख देती हूँ क्योंकि मुझे सही पकी हुई चाय पसंद है। और चाय में अदरक तो मैं लाजमी डालती हूँ, ख़ास तौर पे सुबह के टाइम। वो देखें अभी भी 7 चाय पक रही है और ऐसा आंच पे वो पकती रहती है तो फिर जब सही अच्छे से पक जाती है ना, फिर वो वाली चाय मैं पीती हूँ। कच्ची चाय मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा जी, ये मैं 7 पराठे बना रही थी। अच्छा, अक्सर व्लॉग्स जो है ना मेरे वो सुबह में मॉर्निंग रूटीन के होते हैं। मुझे नाश्ता बनाना और नाश्ता करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब 3 टाइम में जो सबसे फेवरेट खाना होता है ना, मेरा नाश्ता होता है। शादी से पहले तो मैं जो है वो ये भी नहीं, नाश्ता मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। यूनिवर्सिटी टाइम में, अपने स्कूल टाइम में नाश्ता करके नहीं जाती थी। लेकिन अब इतनी भूख लगी होती है सुबह उठो तो बस मुझे होता है कि बस गरम गरम पराठे हों, अंडा हो और चाय मिल जाए फ़ौरन से। नाश्ता जो है वो बहुत करने का दिल करता है सुबह सुबह। और सर्दियों में तो मुझे लगता है कि वेट भी गेन हो जाता है क्योंकि हम लोग खाना भी ज़्यादा खा रहे होते हैं, भूख भी ज़्यादा लग रही होती है और फिर उस तरह से वर्कआउट भी नहीं करते सर्दियों में क्योंकि ठंड इतनी होती है, दिल ही नहीं करता। अक्सर तो ऐसा होता है कि मैं मुँह ही नहीं धोती सुबह में, तो फिर दिन को जब नमाज़ पढ़नी होती है तब मुँह धोती हूँ सही से। अच्छा, ये हम लोगों ने धूप आ रही थी यहाँ पे, तो फिर मैंने यहाँ पे ही नाश्ता रखा दरवाज़ा खोल के। दाल थी रात की बनाई हुई, तो वो मैंने साथ गर्म कर ली थी। और नाश्ता करके फिर बर्तन वगैरह वॉश करके फिर मैंने सोचा कि सफाई कर लूँ। किचन में मैं फिर गर्म पानी डालती हूँ, गर्म पानी और सर्फ डाल के तो अच्छे से फिर वाइपर लगा लेती हूँ। झाड़ू फिर एक दिन छोड़ के लगा लेती हूँ, लेकिन जो है ना वाइपर वो डेली लगा लेती हूँ क्योंकि किचन में इतनी चिकनाई हो रही होती है इस वजह से। तो ये यहाँ पे कारपेट से तो मैंने झाड़ू लगा दिया था। यहाँ से तो मुझे 2-3 दफ़ा दिन में झाड़ू लगाना पड़ता है। अभी मैं लगा के हटूँगी तो फिर थोड़ी देर बाद मुझे दोबारा से लगाना पड़ेगा क्योंकि बच्चे इतना कोई गंद मचाते हैं। अभी बच्चे गए हुए थे छत पे, तो मैंने सोचा कि उनको क्यों ना मैं जो है वो ऑरेंजेस दे दूँ क्योंकि उनको दोनों को फ्लू हुआ हुआ है और जो ऑरेंजेस हैं वो फ्लू के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आपके बच्चों को भी ज़ुकाम होता है तो कुछ लोग कहते हैं खट्टा है, ये है वो है, नहीं, लेकिन ऑरेंज बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी इंक्रीज़ करता है। तो ऑरेंज आप अपने बच्चों को लाजमी दें। अगर ऐसे नहीं ऑरेंज खा सकते तो ऑरेंज जूस जो है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे आजकल गाजरें आई हुई हैं तो गाजर और ऑरेंज का जूस बेस्ट होता है। हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, हमारी स्किन के लिए, और वैसे बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये जो मेरा छोटा बेटा है इसको तो बस फ्रूट्स में सिर्फ ऑरेंज ही पसंद है। बड़े वाले को तो माशाल्लाह फ्रूट पसंद है, वो सारे फ्रूट खा लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे को जो है वो बस ऑरेंज पसंद है। अच्छा, ये जो है वो दाल थी तो मैंने कहा थोड़ी सी अम्मी के लिए ले जाऊँ क्योंकि अम्मी को जो दाल पालक है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मैं कह रही थी अम्मी के घर जाऊँगी, उनके पास थोड़ी देर बैठूँगी, तो बस ये उनके लिए मैं दाल डाल रही थी। थोड़ी सी दाल पालक मैंने बनाई थी तो मैंने सोचा उनके लिए भी ले जाऊँ। अम्मी के घर 1-2 दिन छोड़ के मैं लाजमी जाती हूँ। अभी मेरा घर भी अम्मी के घर के करीब है, तो वो मैं ना आऊँ तो फिर थोड़ी नाराज़ भी हो जाती हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने काम पे जाना था, उन्होंने हमें अम्मी के घर छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। अम्मी अब बिल्कुल अकेली हो गई हैं। पहले ये था कि अब्बू थे, तो मेरे अब्बू की आज से 3 महीने पहले डेथ हो गई थी, तो इस वजह से अब मुझे ये होता है कि अम्मी अकेली होती हैं तो हर दूसरे दिन मैं लाजमी जाऊँ। भाभी ऊपर रहती हैं तो अम्मी जो है वो नीचे बिल्कुल अकेली होती हैं। फिर उनकी टेंशन भी बहुत ज़्यादा होती है मुझे कि अम्मी अकेली हैं। पहले हम लोग रहते भी दूर थे, मतलब अम्मी के घर से दूर रहते थे थोड़ा, तो अभी फिर हम लोग इधर शिफ्ट हो गए अम्मी के घर के करीब ही क्योंकि जब से अब्बू की डेथ हुई है ना, अम्मी बहुत ज़्यादा रोती हैं, बहुत अकेली हो गई हैं। हमारे अब्बू थे इतने अच्छे माशाल्लाह के, बस अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो ये जो है ना ऊपर आई थी मैं भाभी के घर में थोड़ी देर, तो वो उन्होंने डॉगी रखा हुआ है, बच्चे उसके साथ खेल रहे थे और अम्मी ने जाते ही बस काम लगा दिया। मियाँ आपको पता है बस बेटियाँ जाती रहें तो सारे काम उनको याद आ जाते हैं। फिर मैंने अम्मी को सब्ज़ी काट दी, खुद अम्मी ने थोड़ी सी काटी
तो उन्होंने बोला गुड़ वाले चावल बनाते हैं, बच्चे खा लेंगे शौक से। तो मैंने आज पहली दफ़ा ये अम्मी के साथ बनवाए हैं, बल्कि अम्मी ने ही बनाए, मैंने थोड़ी सी हेल्प की थी। ये पानी में हमने डाला था गुड़, और वो अम्मी कहती कि इसकी चास बनेगी। फिर वो उसकी चास बना के फिर जितने चावल थे उतने गिलास पानी डाल के तो चावल डाल दिए थे हमने, उबाला आ गया था जब। और साथ साथ जो है वो अम्मी ने जो सब्ज़ी काटी थी वो अम्मी ने ऊपर रख दी, सब्ज़ी बना ली, और फिर जो है गुड़ वाले चावल बन गए थे। फिर हम लोगों ने खाए, मैंने सिनान को खिलाए, उसको मीठे चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, मीठे चावल ही उसको पसंद है। ये साथ साथ अम्मी की सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी। अच्छा, अम्मियों के जो खाने हैं ना उनमें इतना टेस्ट होता है कि बस वो सारा कुछ उन्होंने प्याज लहसुन सब कुछ काट के ना ऊपर रख दिया था, मतलब कोई भुनाई वगैरह नहीं की थी, दम दे दिया था, और उसके बाद जो है बस ये सब्ज़ी बन गई थी। और क्रंची क्रंची से बड़े मज़े की सब्ज़ी होती है फिर ऐसे। तो ये जी गुड़ वाले चावल भी बन गए थे, ये भी बहुत मज़े के बने थे। बस हम लोग फिर निकल आए थे इधर से। तो चलें फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।